नमस्कार दोस्तों, अग्निहोत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। हमारा जो चैप्टर चला है वो चला है सौरमंडल में पृथ्वी। तो इसके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था। तो आज हम बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल की वैसे तो मैंने आपको थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह बता दी थी, पर चलो आज हम अच्छे से इसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें हम पुरानी रोमन कहानियों के बारे में, तो उसमें जो सोल का अर्थ है वो सूर्य देवता को माना जाता था। तो इसलिए सौर का अर्थ जो बताया गया है सूर्य से संबंधित। तो सूर्य के परिवार को ही सौरमंडल कहा जाता है। तो मैंने कल बात की थी कि सूर्य के जो चारों ओर चक्र लगाने वाले जितने भी हमारे ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, उल्का हैं, आकाशीय पिंड हैं या खगोलीय पिंड हैं, उन्हीं के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्य होता है वही सूर्य होता है। तो आज हम हमारे सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि सूर्य क्या है, एक तारा है और ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और इसका जो केंद्रीय भाग है वो क्रोड कहलाता है। सूर्य जो है वो अपने ही अक्ष पर पूरब से पश्चिम घूमता है और ये बहुत बड़ा है और ये गर्म गैसों से बना हुआ है। और इसमें जो खिंचाव बल होता है वही क्या करता है, सौरमंडल को, पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सौरमंडल यानी कि सूर्य का परिवार। जैसे कि हमारा परिवार जो होता है, हम सभी का एक परिवार है। इसमें हमारे जो बड़े होते हैं वो परिवार के मुख्य होते हैं और पूरे परिवार को बांधे रखते हैं। उसी तरह से ही सौरमंडल में सूर्य जो है वो वहाँ का मुख्य होता है और वो सभी ग्रहों को क्या कर रहा है, अपने खिंचाव बल के कारण उनको बांधे रखता है। और सौरमंडल में एक सूर्य ही है जो सभी के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, सूर्य का जो 71 भाग है वो हाइड्रोजन और 27.4% भाग जो है वो हीलियम से बना है। सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। और सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। तो यहाँ से यही प्रश्न ज़्यादातर आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। तो आप सबको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इसको यानी कि प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। ठीक है, सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्र लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सूर्य एक तारा है और सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य के चारों ओर रोटेशन कर रहे हैं। ये अपने अक्ष पे भी घूमते हैं और सूर्य के भी चक्र लगाते हैं और सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे ग्रहों के बारे में।
तो कितने ग्रह हैं? कल भी बताया था मैंने कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इन्हें अरुण और वरुण के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि हमारे आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो आंतरिक ग्रह जो हैं वो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और बाह्य ग्रह जो हैं वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में, ठीक है। तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का। इस ग्रह पे दिन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बर्फीली होती हैं। और इस ग्रह का कोई अपना उपग्रह भी नहीं है और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन ही लगते हैं। और ये जो बुध ग्रह है इस पे वायुमंडल का अभाव पाया जाता है। तो बुध के बारे में तो ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, और आपको इतना सा याद रखना है कि ये सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है। तो ये लगाता है 88 दिन, एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की, ठीक है। तो शुक्र ग्रह जो है वो ये सूर्य से दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। आकार, आकृति और इसके व्यास या घनत्व की बात करें तो ये पृथ्वी के लगभग बराबर ही है। उसी वजह से इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ठीक है। ये प्रश्न आता है एग्ज़ाम में कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ये पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह है और इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, यानी कि इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, ठीक है। शुक्र जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगाता है और ये अपने ही अक्ष पर घूमने के लिए ये 243 दिन लगाता है। और इसके वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में जो है वो CO2 90% है, इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। और शुक्र का कोई उपग्रह भी नहीं है और शुक्र ग्रह है जो पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमता है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पृथ्वी ग्रह के बारे में। पृथ्वी जो है वो सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पर है और ये एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जिस पे कि जीवन संभव है, ठीक है। अगर आकार की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है ये ध्रुवों से थोड़ी सी चपटी है और यही कारण है कि इसके आकार को हम क्या कहते हैं, भूभाग कहते हैं, यानी कि जियोइड कहते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर इसके व्यास की बात करें तो पृथ्वी के जो विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास जो है उनके बीच में 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, तो इसको सूर्य की परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है पूरा 1 साल लगता है, या फिर हम बोल सकते हैं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आपको ये एक्यूरेट डाटा जो है इसका पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेकंड आगे पीछे दिए होंगे और
उसी वजह से क्वेश्चन जो है वो कई बार गलत हो जाता है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी जो है कितना टाइम लगा रही है? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड। और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है तो उसको एक चक्र पूरा करने के लिए कितना टाइम लगता है? लगभग 1 दिन, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी को जो है वो नीला ग्रह भी कहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी पर जल जो है वो अधिक है, और जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा जाता है तो ये नीले रंग की प्रतीत होती है। और इसके वायुमंडल की बात करें तो ये ना तो बहुत अत्यधिक गर्म है, ना ही अत्यधिक ठंडी है, और यहाँ पे पानी और वायु सब उपस्थित हैं जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। और वायु में जीवन के लिए जो आवश्यक गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसी कारण से पृथ्वी सौरमंडल का जो है वो सबसे अद्भुत ग्रह है। ठीक है, अब एक और प्रश्न आता है, अपसौर और उपसौर, ये दो तरह की, मतलब जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है और सूर्य के नज़दीक होती है, उस तरह की स्थिति में ये दो घटनाएं उत्पन्न होती हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पे होती है तो वो 4 जुलाई को होती है, और मतलब ज़्यादा दूर होती है, अधिकतम दूरी, और न्यूनतम दूरी जो होती है वो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने, और दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एमंडसन ने। ठीक है, ये थी पृथ्वी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। बाकी आपको एक अलग पूरा चैप्टर आएगा, उसमें पूरी डिटेल से हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि कब अपसौर होता है, कब अपसौर होता है, और अर्थ रोटेशन होती है तो क्या क्या बदलाव होते हैं, रेवोल्यूशन करती है तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह जो है ये सूर्य से जो है वो दूरी के क्रम में चौथे स्थान पर है, और ये सूर्य की परिक्रमा लगाने में 687 दिन लगाता है। अब मंगल ग्रह जो है वो, इसका रंग लाल क्यों होता है? आपको पता है ना, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। तो इसका रंग लाल क्यों है? तो मंगल ग्रह की मिट्टी जो है उसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है वो अधिक है, इसलिए ये लाल रंग के दिखाई देती हैं। इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अब इसके उपग्रह की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है वो 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिवोस। और मंगल ग्रह में जो एक सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत भी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और ये सौर मंडल का ही सबसे ऊंचा पर्वत है। और सौर मंडल में एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी भी है जो कि मंगल ग्रह पर ही है, वो है ओलंपस मॉस। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि सबसे छोटा सौर मंडल का उपग्रह कौन सा है? तो वो है डीमोस। सबसे छोटा सौर मंडल का उपग्रह डीमोस है। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है सौर मंडल का वो है गैनीमीड। ठीक है, तो गैनीमीड जो है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और डीमोस जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया इसका सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ये जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना अधिक ऊंचा है।
और जो मंगल ग्रह है ये पृथ्वी के समान ही अपने अक्ष पे क्या है 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो है वो ऋतु परिवर्तन होता रहता है। ओके, आगे बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की। तो ये सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें स्थान पर है और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। इसको सूर्य की परिक्रमा लगाने में 12 साल लगते हैं और अपने अक्ष पे घूमने में ये 9 घंटे 56 मिनट लगाता है। और इसके हम उपग्रह की बात करें तो इसमें जो उपग्रह हैं वो हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, लो जिसे कि आयुब कहा जाता है, और यूरोपा। अब बृहस्पति की जो खोज है वो गैलीलियो द्वारा की गई थी और बृहस्पति को ही मास्टर ऑफ द गॉड की संज्ञा भी दी जाती है। अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि गैनीमेड क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब इसके हम वायुमंडल की बात करें तो इसके वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, और इसीलिए इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। हो सकता है कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लघु सौर तंत्र किसे कहते हैं, वहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, शुक्र या पृथ्वी, कुछ भी ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है कि लघु सौर तंत्र बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, अब मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड भी हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी आगे कि क्षुद्र ग्रह किन्हें कहते हैं, उल्कापिंड किन्हें कहते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में भी बात की जाएगी। तो आपको इतना याद रख लो अभी कि क्षुद्र ग्रह हैं जो मंगल और बृहस्पति के बीच में जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये बृहस्पति है वो अपने अक्ष पे जब ये घूमता है तो इसकी जो रोटेशन स्पीड होती है वो सबसे अधिक होती है। मतलब सभी ग्रहों में यही एक ग्रह है जिसकी रोटेशन स्पीड जो है वो बहुत अधिक है। जैसे कि मैंने बताया ये अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना टाइम लगा रहा है, 9 घंटे 56 मिनट। ठीक है, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। बाकी ग्रह जो क्या है धीरे धीरे धीरे, तो ये जो है वो सबसे फास्ट अपने ही अक्ष पे घूमता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम शनि ग्रह के बारे में। तो शनि ग्रह जो है वो पृथ्वी के क्रम पे 6ठे स्थान पे है और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला कौन सा था, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जो दूसरा बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, वो है शनि। और शनि जो ग्रह है इसका एक ही उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। ठीक है, तो ये टाइटन जो उपग्रह है ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो पहला सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, दूसरा टाइटन और सबसे छोटा डिवोस या डीमोस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ये चीज़ें जो हैं छोटी छोटी चीज़ें वो बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों पे बड़ा ही ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसके हम वायुमंडल की बात करें तो इसमें जैसे कि बृहस्पति का वायुमंडल है उसी तरह से इसमें भी वही गैसें पाई जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया, और इसी वजह से इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम इसके कलर के बारे में। तो इसका कलर कौन सा है, जो ये शनि ग्रह है इसका कलर है येलोइश, यानी कि थोड़ा पीले कलर का दिखाई देता है ये। तो ये पीले रंग का क्यों दिखाई देता है,
क्योंकि जो इसका वायुमंडल है वो पीली अमोनिया कणों की परतों से घिरा हुआ है, उसकी वजह से ही ये पीले रंग का दिखाई देता है। और जो शनि है ना, इसके चारों ओर वलय या छल्ले भी पाए जाते हैं, जो कि इसकी एक बहुत ही प्रमुख विशेषता है। ठीक है, मतलब इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है। जो वलय है वो क्या है, एक प्रकाश की कुंडली है, और इनकी संख्या जो है वो 7 है, और इसकी खोज गैलीलियो के द्वारा ही की गई है। शनि ग्रह जो है वो इसका घनत्व जल से भी कम है। अगर हम इसे जल में रखें तो ये ग्रह क्या करेगा, तैरने लगेगा। ठीक है, ये जल के ऊपर ग्रह तैरने लगेगा, तो इसका घनत्व जल से भी कम है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अरुण की। तो अरुण जो है वो सूर्य से दूरी के क्रम में 7वें स्थान पे है। ठीक है, और ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला हो गया हमारा बृहस्पति, दूसरा हो गया हमारा शनि, और तीसरा जो बड़ा ग्रह है वो है हमारा अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने धुरी पे क्या हुआ है, इतना झुका हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये लेटा हुआ है। ठीक है, और इसकी खोज जो है वो सर विलियम हर्शले के द्वारा की गई थी, और ये सूर्य की परिक्रमा लगाने में 84 साल लगाता है। इसे नीला या हरा ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मीथेन गैस है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। आगे बात करते हैं हम वरुण ग्रह के बारे में। तो ये सूर्य की दूरी से 8वें स्थान पे है, और ये सूर्य की परिक्रमा करने में 165 साल लगाता है, और इसका एक उपग्रह भी है जिसे ट्राइटन कहा जाता है, और इसकी खोज जो है वो जॉन गाले द्वारा की गई थी। और जो ये वरुण ग्रह है ये हरे रंग का ग्रह है, क्योंकि इसमें मीथेन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। आगे बात करते हैं हम पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के बारे में, यानी कि चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के पास ही केवल एकमात्र उपग्रह है, और इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 भाग है। पर ये हमें इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों से क्या है, नज़दीक है। अगर इसकी दूरी की बात करें तो यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है। ठीक है, तो एक प्रश्न ऐसा आता है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था। तो आपको यह बात याद रखनी है कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम जो है वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, जिनका जन्म जो है जो कि 20 जुलाई 1969 को वो सबसे पहले जो है वो चंद्रमा पर गए थे। और उसके वायुमंडल की बात करें तो वहाँ पे वायुमंडल जो है वो अनुपस्थित है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और इतने ही समय में वो क्या करता है, अपने अक्ष का एक चक्र पूरा करता है। और इसी तरह से हमें पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग जो है वो दिखाई पड़ता है। तो आपको मैंने कल भी बताया था कि चंद्रमा कभी हमें पूर्ण दिखाई देता है, कभी अर्ध दिखाई देता है, और कभी तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर पूर्णिमा को चंद्रमा
पूर्ण रूप से दिखाई देता है। और जब अमावस्या होती है तो वह बिल्कुल ही क्या हो जाता है, आसमान से गायब हो जाता है, बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। और अमावस्या के बाद वो क्या करता है, धीरे धीरे से उसका आकार जो है वो बढ़ता है और हर 15 दिन के बाद वो पूर्ण रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये थी कुछ थोड़ी बहुत चंद्रमा के बारे में जानकारी। आगे बात करते हैं जो मैंने बताया था, हमारे सौरमंडल में जो भी हैं क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड या फिर धूमकेतु, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रह के बारे में। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह क्या होते हैं? वह आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रहों की तरह इनमें भी अपनी कोई चमक नहीं होती, यानी कि प्रकाश नहीं होता है, ना ऊष्मा होती है। तो ये कहाँ से लेते हैं? ये सूर्य से ही अपना प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं और उसी के कारण ये प्रकाशित होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्षुद्र ग्रह की। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं ये भिन्न भिन्न आकारों के पिंडों की पट्टी के रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब ये तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत ही असंख्य मात्रा में छोटे छोटे पिंड भी जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो ये छोटे छोटे पिंड जो होते हैं इनको ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं वो ग्रहों के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले किसी विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होते हैं और वो क्या करते हैं, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करते हैं और साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो वो है सेरस। सेरस जो है वो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। और भी क्षुद्र ग्रह हैं जैसे कि 4 बेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा। ये सारे क्या हैं, ये और भी क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम उल्कापिंड की कि उल्कापिंड होते क्या हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। और कभी कभी ये उल्कापिंड इतने पास आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है। पर ये होता है कि जब ये पास में आते हैं तो जो वायु के साथ घर्षण होता है उसके में ये जल कर क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गर्म होकर ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। जो वायु का घर्षण होता है उसी में ये गर्म होकर जल जाते हैं और इससे जो है एक बहुत ही चमकदार जो है वो प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है। अगर कोई उल्कापिंड जो है वो बिना जले पृथ्वी पे गिर जाता है तो जहाँ पे ये गिरता है वहाँ पे क्या हो जाता है, गड्ढे बन जाते हैं। ठीक है, तो जो ये उल्कापिंड है ये मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य ही क्षुद्र ग्रहों के साथ अरबों संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं कि ये धूमकेतु या पुच्छल तारा क्या होता है। तो धूमकेतु जो हैं वो आकाश में धूल, वर्ष और गैस से निर्मित पिंड होते हैं
जब कोई धूमकेतु जो है वो सूर्य के पास पहुंचता है तो गर्म होने के बाद उनसे गैसों के फुहारे निकलते हैं, जिससे कि पूंछ जैसी संरचना जो है वो निर्मित हो जाती है और इसीलिए इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। ये जो पुच्छल तारा होता है, इसकी पूंछ जो बनती है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनती है। और एक जो पुच्छल तारा है जिसका नाम है हैली, हैली जो है वो पृथ्वी से प्रत्येक हर 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। तो आपको इस पुच्छल तारे का भी नाम याद रखना है कि कौन सा है, हैली, और ये हर 76 साल बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे इस बुक में कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपके पास 3 ऑप्शन है, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो जुड़वा ग्रह कौन सा बताया था मैंने पृथ्वी का, जिसे ट्यून सिस्टर कहा जाता है, वो है शुक्र। और शुक्र को और क्या कहा जाता है? इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। ठीक है, अब सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो तीसरे स्थान पे कौन है? चलो रिवाइज करते हैं। पहले पे कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो तीसरे स्थान पे कौन सा है? हमारी पृथ्वी, जहाँ पे हम रहते हैं। अगला प्रश्न है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? आपके पास 3 ऑप्शन है, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? दीर्घवृत्ताकार पर क्या करते हैं? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये टॉपिक मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया आपको कि पहले के लोग क्या करते थे, दिशा देखने के लिए ध्रुव तारे को देखते थे और उससे उनको किस दिशा का ज्ञान होता था? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर दिशा। तो ध्रुव तारा कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में, और वो हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया और आज की क्लास में भी बताया है। तो आपके पास ऑप्शन है, शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह अभी बताया मैंने क्या होते हैं क्षुद्र ग्रह। तो वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या है? कि ये ग्रह का ही एक भाग है जो कि बहुत वर्ष पहले क्या हुआ है, किसी विस्फोट के कारण जो है ये टूट गए हैं या फिर अलग हो गए हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जिस तरह सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो ये भी उसी तरह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। अब एक और ग्रह के बारे में आपने सुना होगा, प्लूटो, कि पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, है ना, पर अब तो उसका नाम ही नहीं है। वो क्यों? प्लूटो जो है वो अब उसको एक बौने ग्रह के रूप में कहते हैं और ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में, जिनकी बैठक हुई थी 2006 में। उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो ये प्लूटो है ये अन्य खगोलीय पिंड सीरिस तथा प्लूटो ग्रह बौने ग्रह कहे जाएंगे। तो सीरिस जो क्या है वो एक सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, और प्लूटो जो था वो भी पहले एक ग्रह ही माना गया था उसको, पर अब उसको बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, सौरमंडल में पृथ्वी, जिसमें कि हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। ठीक
ठीक है। आकाशगंगा किसे कहते हैं, ब्रह्मांड किसे कहते हैं, खगोलीय पिंड क्या है, ध्रुव तारा किस दिशा को दिखाता है, ग्रह क्या होते हैं, है ना, उल्का पिंड, पुच्छल तारा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। एक और टर्म है जिसको बोलते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। तो गोल्डी जो लॉक्स जोन है उसका मतलब होता है निवास योग्य क्षेत्र, यानी कि जीवन क्षेत्र, और ये पृथ्वी के ही सामान्य सदृश होता है, गोल्डीलॉक्स जोन। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।